नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। छात्र आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजीपी ने कहा लोकतंत्र की जीत हुई, सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मानी। प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार ने सभी मांगे मानी। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर होगी रद्द, मिलेगा छात्रों को मुआवजा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। राहुल बोले, हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई, छात्र को बहुत बहुत बधाई, आप सभी पर गर्व है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष का बयान। अखिलेश ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा यह इस्तीफा नहीं इनकलाब है। कांग्रेस ने भी बताया छात्रों की जीत। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सपा के सांसद और प्रतिनिधिमंडल। छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम छात्रों के साथ। बदायूं में कार और तेज रफ्तार दूध की गाड़ी में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। गाड़ी चालक मौके से हुआ फरार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात कही। उन्होंने बताया कि अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और सीजीपी के डेलीगेशन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजीपी की सभी मांगे सरकार ने मान ली हैं। आपको बता दें, साथ ही सीजीपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष राका के साथ बातचीत हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी पहली मांग मान ली गई। सौरभ दास ने कहा कि दूसरी मांग आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मांग पर भी सहमति जताई है। सौरभ ने बताया कि जिन राज्यों में बीजेपी या उसके संगठन की सरकारें, गठबंधन की सरकारें हैं, वहां छात्र आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली। जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
अगली खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम प्रधान व सचिव पर लगाया गया इस दौरान अपात्रों को आवास योजना से लाभान्वित करने का आरोप लगा है। पक्के मकान, आर्थिक मजबूत लोगों को भी आवास देने का आरोप लगा है। पंचायत सचिव दीपाली की ग्रामीणों ने भी वीडियो से शिकायत की है। 20 दिन बाद भी आरोपी पर कार्रवाई न होने का आरोप लगा है। एलिया विकासखंड की बसेती ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। तो पक्के मकान और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को भी आवास देने का आरोप लगा है। पंचायत सचिव दीपाली की ग्रामीणों ने वीडियो से शिकायत की है। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। पक्के मकान और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को भी आवास देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्राम पंचायत सचिव दीपाली की शिकायत ग्रामीणों ने वीडियो से की है। 20 दिन बाद भी आरोपी पर कार्रवाई न होने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आपको बता दें कि एलिया विकासखंड की बसेती ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रॉला ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रॉला छोड़कर मौके से फरार हुआ चालक। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस के समझाने के बाद भी सड़क पर जमे रहे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवाया है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खैर थाना इलाके के सेवाला नहर पुल का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम लगाया है। पुलिस के समझाने के बाद भी सड़क पर जमे रहे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवाया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा की सड़कों पर लग्जरी कार का कहर देखने को मिला है। कार ने युवक को टक्कर मारी है। इस दौरान मौके पर ही हादसे के बीच मौके पर ही मौत हुई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हुआ है। घटना थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की परथला चौक की बताई जा रही है। फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा की सड़कों पर लग्जरी कार का कहर देखने को मिला। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 113 का यह पूरा मामला है। कार ने युवक को टक्कर मारी है। मौके पर ही युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ। और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर मां और बेटा झुलसे हैं। मासूम बेटे सहित मां के झुलसने से परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। मां और 6 वर्षीय मासूम बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन के तार लटकने का आरोप लगाया है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव का यह पूरा मामला है। ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन के तार लटकने का आरोप लगाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर मां बेटे झुलसे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मासूम बेटे सहित मां के झुलसने से परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां दौरे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जालौन को 1274 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने काल्पी के हाथ कागज उद्योग को बढ़ावा देने और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से उद्यमियों को रोजगार मिलने की बात कही है। साथ ही सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नकल माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कराते हुए नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए बनाए गए कानून का भी मुख्यमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जालौन दौरा रहा और आज इन्होंने एक जनसभा की, जो जनसभा इंदिरा स्टेडियम में रही। हालांकि उनकी जनसभा में भारी तादाद में भीड़ मौजूद रही और उन्होंने जिस तरीके से जनसभा की तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सौगात थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जब जालौन आते हैं तब तब कोई ना कोई नई सौगात लोगों को देते हैं। जैसे कि इन्होंने
1200 करोड़ की लगभग यहाँ पर जालौन वासियों को एक नई सौगात दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस एक साल में दूसरी बार यहाँ पर दौरा रहा है और उन्हें साफ तौर से ये भी कहा है कि जिस तरीके से जालौन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पानी की समस्या थी, या ये कहा जाए कि कालपी को लेकर जो खाद कागज उद्योग क्षेत्र था, तकरीबन 250 से ज्यादा हाथ कागज उद्योग यहाँ पर चला करते थे। तकरीबन अब 50 से हाथ कागज उद्योग हैं, को लेकर जिस तरीके से उन्होंने हाथ कागज उद्योग को बढ़ावा देते हुए कहा है कि हाथ कागज उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और लगभग सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। अब देखना ये होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा है उसका कितना फायदा लोगों को पहुंचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। वे स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका समय दोपहर 12:25 निर्धारित किया गया है। इस दौरान सीएम योगी जिले को 688 करोड़ रुपए की योजनाओं, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनपद को बड़ी सौगात देंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी विभिन्न विभागों की कुल 688 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। जिले के लिए वो कुछ सौगात भी देंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे और कोई न कोई अच्छा संदेश, सुखद संदेश मैनपुरी के लिए दे के जाएंगे। ये मैनपुरी का सौभाग्य। कल वो उसी की तैयारी के विषय हम माननीय विधायक जी आदरणीय रामदेव कन्नौज जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी और सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये विस्तृत रूप से कल की चर्चा भी है। कल की तैयारियों के बारे में विस्तृत समीक्षा भी की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों को उत्सुकता है, कौतूहल है और ऊर्जा के साथ कल व्यापक संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रह करके आदरणीय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई 2026 को इटावा दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे इटावा के नुमाइश पंडाल में उनकी प्रस्तावित विशाल जनसभा आयोजित होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनपद वासियों के शामिल होने की अपील की गई है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री के विकास कार्यों, सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर संबोधन देने की संभावना है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद होने की संभावना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी जनपदों की बार एसोसिएशनों को एक सख्त पत्र जारी किया है। काउंसिल ने आपराधिक मामलों में लिप्त वकीलों पर शिकंजा कसते हुए 15 दिन के भीतर उनकी विस्तृत सूची मांगी है। बार काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर अपने यहाँ के ऐसे वकीलों की सूची उपलब्ध कराएं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। इस दौरान कैराना सांसद इकरा हसन और मुरादाबाद सांसद रुचि बीरा समेत कई अन्य नेता कैमरे में कैद हुए और यूनिवर्सिटी के हालात का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अचानक जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उन्होंने छात्रों और संबंधित पक्षों से मुलाकात की। मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को दिए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लगातार छात्रों के साथ हैं और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पार्टी के सभी सांसद और समाजवादी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, जो सरकार ने इलीगल नोटिस दिया है उसको वो निरस्त करे, पुनर्विचार करे, जनहित में, छात्रों के हित में। क्या लग रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने में कामयाब रहेंगे जिस तरीके से? बिल्कुल कामयाब रहेंगे। और हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं और अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने का काम इस देश के सभी को जीत के लिए मुबारकबाद। हम यहाँ आज रामपुर
जौनपुर में आए हैं। यहाँ पर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर 10-12 सांसद हम लोग आए थे और पहले यूनिवर्सिटी गए। अब डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर इटावा से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अंबेडकर चौराहे पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, हमारे नृत्य युवाओं पर, छात्राओं पर पहली पुलिस ने जो बर्बरता से लाठीचार्ज की, किसी के सर फाड़े, किसी के साथ हाथ तोड़े, हमारे तमाम लोगों को हिरासत में लिया, उनकी थाने के अंदर मारपीट की। उसका विरोध करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए हम सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस आंदोलन में आए हैं और अपना हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां हसनगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और रोजगार और संविधान के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन सरकार की विफलता का प्रमाण है और संविधान की रक्षा देश की खुशहाली की गारंटी है। सम्मेलन में पूर्व सांसद अनु टंडन और जिला अध्यक्ष राजेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा, सेवकलाल रावत, विधानसभा अध्यक्ष अशोक सिंह चौहान, राहुल यादव, अजय दीप यादव, प्रमोद सिंह, दीपक यादव व चंद्रपाल रावत आदि मौजूद रहे। लोकतंत्र का एक मजबूत उदाहरण बेरोजगारों ने प्रदर्शन करके जाहिर किया है कि देश की सरकार और लोकतंत्र के चेहरे पर कालिक होता है। रोजगारों बेरोजगारों के बीच में जो इंसाफ नहीं कर पा रहा, उसका रास्ता भारत के संविधान से निकलता है, लोकतंत्र से निकलता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। शहर के जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और पिछली बार आई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि पिछली बैठकों में आई शिकायतों में से 85% मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। आज की जनसुनवाई में जो नई शिकायतें सामने आई हैं, उनके संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए। पुराने 9 केसेस में सब 7 केस का तो पूर्णतः निस्तारण हो चुका है। 2 केस में एक न्यायालय में चल रहा है, एक विवेचना प्रचलित है और एक में चार्जशीट लग चुकी है। आज 14 केसेस आए। अगली बार आऊँगी तो आपको बता दूंगी कि क्या इसमें रिजल्ट आया। निर्देश मैं देती हूँ 15 दिन में मुझे आख्या चाहिए। विवेचना प्रचलित है, कितना क्या इसमें किया, कहाँ तक पहुँचे, मुझे पूरी ईच एंड एवरीथिंग पूरी रिपोर्ट चाहिए होती है। उसके बाद ही मैं जन सुनवाई नहीं शुरू करती हूँ। जब तक पुराने केसेस सॉर्ट आउट नहीं हो जाते मैं आगे बढ़ती नहीं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और पेपर लीक के मामलों को लेकर चल रहे देशव्यापी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद शिक्षा के हब कहे जाने वाले प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश और उत्साह दोनों सड़कों पर साफ देखने को मिला। पत्थर गिरजाघर से निकला मार्च। सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए और हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे छात्रों ने ढोल बजाते हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इस आंदोलन में प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। श्रावस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष पूजा पांडे के घर देर रात अचानक भारी पुलिस बल के पहुंचने से स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया। इस घटना के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। 22 जुलाई की एक घटना के सिलसिले में भारी पुलिस फोर्स देर रात बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पूजा पांडे के आवास पर जा पहुंची, जिससे हड़कंप मच गया। घटना को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई और पुलिस की मौजूदगी घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। भाजपा नेत्री पूजा पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे मौके पर यह बात कही कि वे किसी के दबाव में आकर ये कार्रवाई करने के लिए विवश हैं। आपको बता दें, आगामी श्रावस्ती विधानसभा चुनाव से संभावित दावेदारी के समीकरणों के बीच इस घटनाक्रम ने तूल पकड़ लिया है। समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के खुर्जा क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित फैशन शो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान हिंदू युवतियों से अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणियां करने के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो को लेकर अब लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। खुर्जा के हाईवे 34 स्थित खुर्जा चौपाटी रेस्टोरेंट में यह फैशन शो आयोजित किया गया। जी, आज जो ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसमें इन्होंने एक होटल के बारे में लिखा है कि इस होटल में एक अवार्ड शो किया गया है, उसमें कुछ अश्लील हरकतें, अभद्र टिप्पणियों की कंप्लेन की गई है। साथ ही वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी उठाए गए हैं कि उसके ऊपर से 12,000 की वोल्ट लाइन जा रही है। तो इस प्रकरण की फिर जांच करवाएंगे और जो भी जांच में निकल के आएगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुनील सोलंकी है। मैं पूर्व में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का परावर्तन प्रमुख रहा हूँ। किस मामले को लेकर आप एसडीएम की? मैं आज एसडीएम मैडम से हम सब लोग इसलिए ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि एक अवार्ड कार्यक्रम कुछ लोग कराते हैं खुर्जे में, और वो पूरे जिले में है जो कर रहे हैं, वो उसमें लव जिहाद करा रहे हैं। उसमें सारे जो लड़कियां हैं वो नाबालिग हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, बभनी थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अब इस वारदात में शामिल फरार 2 अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। 18 जुलाई को थाना क्षेत्र बबनी में एक लूट की घटना कुलदीप कुमार के साथ हुई थी सिस्टोला जंगल में, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से अपना सराफा की दुकान लगाने के बाद वापस आ रहे थे। इसके बाद से ही लगातार थाना क्षेत्र में दिन और रात में सघन चेकिंग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज थाना प्रभारी बबनी व थाना अध्यक्ष मेयरपुर के द्वारा संयुक्त रूप से बबनी थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए।
अगली खबर अमेठी से, जहां विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद किशोरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिले के जनहित से जुड़े मुद्दों, निर्माण कार्यों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले और दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसमें जो पिछली मीटिंग का अनुपालन आख्या थी, पहले उस पर चर्चा हुई, तो उसके ऊपर अधिकारियों ने जो जवाब दिया था तो उसके ऊपर प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा, कुछ तो इस तरह रहा। उसके बाद फिर मेन मीटिंग जो हमारी शुरू हुई, उसके अंदर बहुत से हमारे जनप्रतिनिधियों के जो क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उन्होंने रखा। फिर विशेष अनुमति के तहत भी लोगों ने प्रश्न किए जो मीटिंग के बाद का हिस्सा था। तो काफ़ी हेल्दी मीटिंग रही, अधिकारियों भी तैयारी से आए थे और हमारे जनप्रतिनिधि भी काफ़ी क्वेश्चन किए। तो ओवरऑल इस मीटिंग का उद्देश्य यही होता है, क्योंकि ये पार्टी लाइन पे होती नहीं है, सरकारी मीटिंग है, तो उसमें सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि इसके अंदर आते हैं। तो सब लोगों ने अपना ज़िले के विकास के लिए जो उनका योगदान था सब लोगों ने किया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।